पहले 1 मिनट सबसे पहले मेरा इंट्रो दे देता हूँ, उसके बाद मैं आप सभी से कनेक्ट करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। पंजाब से है, यूपी से है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। कर्नाटक से है, बहुत अच्छा है। पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, कलकत्ता, कितना स्पीड से आ रहे हैं। आसाम, हैदराबाद, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, वाओ, छत्तीसगढ़, क्या बात है, मजा आ गया। यानी पूरे देश से है आप सभी लोग, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगा, फिर भी आ रहे हैं, देखो अभी तक रसन जी आ रहे हैं, राइट है ना। यूपी, महाराष्ट्र, पुणे, क्या बात है, क्या बात है। झारखंड, गुजरात, आई एम फ्रॉम बिहार, वेस्ट बंगाल, क्या बात है, वेस्ट बंगाल से भी है, बहुत अच्छी बात है। गुजरात, चलिए, बहुत अच्छी बात है। नाम तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ इतना स्पीड से, सिर्फ आपका एड्रेस ही देख पा रहा हूँ, तो अच्छा है। चलिए सभी को एक साथ नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारी टाइप से गुड मॉर्निंग कहते हैं, लेकिन फिर आप सभी लोग मेरे लिए नहीं हो, तो गुड इवनिंग आप सभी को। मेरा नाम है अभिजीत राय, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, और पिछले 1 से 2 साल से ज्यादा हो चुका है मैंने काफी सारी बिजनेस ओनर के साथ बात करता हूँ, और उनकी बिजनेस प्रॉब्लम को समझता हूँ और उसको समाधान करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो आज ये बिजनेस कोच के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। आज को आप सभी के साथ मुझे मौका मिला है आपको कुछ सिखाने का, और आप सभी से कुछ सीखने का, यानी आप सभी से कुछ इंटरेक्ट करने का। तो आज की जो सेशन रहेगा वो बिजनेस की सेशन रहेगा। मैं आपको इस सेशन से पहले सिर्फ 2 बात कहना चाहूंगा। नंबर 1, आप इस सेशन को पूरा कनेक्ट कीजिएगा, देखिएगा सेशन को अच्छे से, और जो भी आपको लगे इस सेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें, उसको नोट बना लीजिएगा। अपना डायरी पेन अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपना जो मोबाइल का नोटपैड है उसमें आप नोट बना लीजिएगा। दूसरी बात, आप ऐसे जगह पे बैठो जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, ऐसे जगह पे बैठो, क्योंकि आपके बिजनेस की ग्रो की बात है। तो इस 2 चीज को अगर आप लोग क्लियर है, अगर आप लोग रेडी है, तो आर बोल के फटाफट चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, यस रेडी। रेडी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप आर करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, हाँ आप लोग को मेरी बात तक आप सभी तक पहुंच गए। आर, फटाफट चैट बॉक्स में आर बोल के टाइप कर दीजिए, यस। आर बोल के टाइप कर दीजिए, यस रेडी हूं, या फिर रेडी, दोनों में से कुछ आ रहा है। मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में, आर 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 आर, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो सेशन को शुरू करते हैं, और मेरा इंट्रो में दे ही दिया हुआ आपको। बाकी मैं आप सभी को सेशन शुरू करने से पहले एक चीज थोड़ा जानना चाहूंगा, थोड़ा कनेक्ट होना चाहूंगा, ताकि मुझे ये लगे ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ उनको बोल रहा हूँ जिनको कुछ जिनके बारे में मैं भी नहीं समझ रहा हूँ, ऐसे ना होना चाहिए। इसलिए सिर्फ 2 मिनट ले रहा हूँ आपसे कनेक्ट होने के लिए। एक बार चैट बॉक्स में फटाफट आप सभी लोग अपना अपना बिजनेस के बारे में बता दीजिए, कौन सा बिजनेस आप कर रहे हैं, और उस जो बिजनेस आप कर रहे हो वो कौन सा बिजनेस है, कौन सा कैटेगरी का बिजनेस है। क्या आप सेल्स में है, क्या आपका कोई आप एफिलिएट बिजनेस में है, या आप नेटवर्किंग में है, किस में स्टडी कर रहे हैं, या कोई आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग, फटाफट फटाफट कौन सा बिजनेस में आप कर दीजिए। इसके बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग है, जॉब करता हूँ, ग्रेट। समीर जी जॉब करते हैं, समीर खान जी। एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क, एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑल इज वेल, स्टडी स्टडी कर रहे हैं, ग्रेट, बहुत बढ़िया है। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ज्यादा से यहाँ पे दिखा जा रहा है रोशन जी, ज्यादा पर्सन जो एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में है, राइट, यस। चलिए बढ़िया, तो मैं सेशन को शुरू करता हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। रोशन जी एक बार मुझे कंफर्म कर देना कि मेरा स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं। ओके, ग्रेट। रोशन जी एक बार मुझे कंफर्म कि क्या मेरा स्क्रीन प्रेजेंट, मेरा वॉइस सब कुछ लाउड एंड क्लियर है। रोशन जी एक बार अनम्यूट करके मुझे कंफर्म कर दीजिए, क्लियर है, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया है। आप सभी को दिख रहा है चैट बॉक्स में, एक बार यस वाई बोल कर टाइप कर दीजिए। आप सभी को मेरा ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है, यस 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 यस। चलिए, ओके, थैंक यू आप सभी को इतना अच्छा एंगेजमेंट बने रखने के लिए, ताकि इस सेशन को बहुत अच्छी तरीके से हम लेके आगे जा पाए। चलिए, तो वेलकम एवरीवन। आज की जो सेशन रहेगा वो बिजनेस के ऊपर रहेगा, बिजनेस ब्रांडिंग के ऊपर रहेगा, बिजनेस की वेबिनार रहेगा। कैसे आप स्टार्टअप शुरू करेंगे, हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, कैसे आप उस स्टार्टअप को सक्सेसफुल स्टार्टअप के रूप में क्रिएट करेंगे। उसके साथ साथ आप अपनी जो बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस में कौन सा सिस्टम आप ऐड करेंगे, जिसके जरिए से आपका बिजनेस एक अच्छा बिजनेस बना सकते हो, और मार्केटिंग के अंदर आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप। यानी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो,
आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, जिस भी काम पे आप हो, जिस भी बिजनेस पे हो, उस बिजनेस को आप कैसे एक अच्छा बिजनेस के रूप में लेके जाओगे। आज मैं बिजनेस की पूरा बारीका समझाऊंगा आपको, और मेरे पास 40 मिनट है, 40 मिनट ध्यान से दीजिएगा। 40 मिनट के अंदर आपका जो सवाल रहेगा, बीच में कोई सवाल ना पूछे, लास्ट में मैं आपके 10 मिनट दूंगा आपको, उस 10 मिनट के अंदर आप अपना सवाल रखिएगा, ताकि हम आपकी सवाल को लेने के लिए कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते। बिजनेस, कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये 8 P, ध्यान रखना इस 8 P को, ये 8 P जिसके माध्यम से आप अपना बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हो। मेरी जो बात रहेगा वो हिंदी रहेगा, लेकिन जो टाइप आएगा वो इंग्लिश आएगा, ताकि मैं आप सभी से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाऊं। इज इट क्लियर? ये क्लियर होगा? ये सही रहेगा? एक बार यस क्लियर रहेगा तो सी बोल के टाइप कर दीजिए। मैं ऐसे टाइप कराते रहूंगा आपको, ताकि आपके साथ मैं एंगेजमेंट बनूं, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ तो एक एक बात नहीं कर सकता हूं ना। राइट? अंकित जी, राकेश जी, प्रिंस जी, रंजीत जी, राइट? सही बोल रहे हो? तो ये मैं एंगेजमेंट कराते रहूंगा आपको। आपको मैं जो बोलूंगा, आपको जो बोलूंगा, यस टाइप करना है तो वाइट टाइप करना है, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ वाइट टाइप करना है, सी टाइप करना है। तो अगर क्लियर है तो सी टाइप कर दीजिए फटाफट। यस, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग का सी आ रहा है। सी 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 सी, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका एंगेजमेंट बहुत अच्छी है। तो 8 P है बिजनेस का, जो सक्सेसफुल बनाने के लिए नंबर 1 है। मैं एक एक करके जा रहा हूं, आप देखिएगा। नंबर 1 जो है वो है आपका प्रॉब्लम। यानी कोई भी बिजनेस को अगर आप बना रहे हो, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग करो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग करो, चाहे आप अपने सेल्स का बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप अपनी जो कस्टमर है उस कस्टमर की मेन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। कोई भी बिजनेस, चाहे वो आप टाटा कंपनी देखो, चाहे गूगल कंपनी देखो, चाहे यूट्यूब कंपनी देखो, ये सभी लोग ने अपने अपने प्रॉब्लम के ऊपर फोकस देते हैं कस्टमर की। तो शुरुआत में आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग का काम कर रहे हो, तो एफिलिएट में आप देखो जिस कस्टमर से आप बात करो, उसकी बर्निंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाए हो कि नहीं। रिकमेंड मेरा ये रहेगा, जितने लोग भी सेशन देख रहे हो, कोई सो के ना देखे सेशन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप अपना टाइम को बहुत कीमती लेके आए, आप अपना 40 मिनट बहुत कीमती टाइम देके आए। जो मैं टाइम दूंगा, ऐसे नहीं होगा कि आप लास्ट में जाओगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेरा रिकमेंड ये रहेगा कि सभी लोग बैठ के सेशन को देखें और ट्राई करें, ताकि एंगेजमेंट बना रख पाए इसके अंदर। तो नंबर 1 प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम कैसे है कि आप अपने कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को देखोगे। जिस कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को देखोगे, तो उसके बर्निंग प्रॉब्लम के बाद नेक्स्ट आपको अपना कस्टमर को समझना है कि आपका कस्टमर है कौन, आपका टारगेटिंग कस्टमर है कौन। उसके बाद आप अपना जो भी बिजनेस करो, उसके अंदर एक अच्छा पीपल लोगों को हायर कर सकते हो, टीम बना सकते हो। उसके बाद उसके बाद जाके आप अपना कंपनी का प्रोडक्ट बना सकते हो। यानी अगर आज आप बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में अगर आपका कोई जगह पे नुकसान हो रहा है, अगर बिजनेस आपका अच्छे चल नहीं रहा है, बिजनेस में अगर कोई कमी आ रहा है आपको, तो आपको ना ये 8 P को ध्यान रखना है और उस जगह पे आपको जाना है। मैं सब 8 P क्लियर कर देता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। नंबर 5 प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग। प्राइसिंग पोजिशन में क्या है? और नंबर 6 प्रोसेस परफॉर्मेंस, नंबर 7 प्रॉफिट, नंबर 8 पर्पज। चलिए ये आठों चीज को थोड़ा सा ब्रीफली समझ जाते हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम, यानी मान के चलिए कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, एफिलिएट बिजनेस कर रहा हूं। एफिलिएट मार्केटिंग में हमें करना क्या होता है? हमें एफिलिएट मार्केटिंग में हमारी जो कस्टमर होता है, या फिर जो हमारा डायरेक्ट कस्टमर होता है, उनको लेके आना होता है, और उसके साथ हमारा बिजनेस को ग्रो करता है। यानी जिसका जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस में कैसे आप ग्रो करोगे उसका पूरा तरीका आपको पता है। लेकिन अगर आप बिजनेस में फेल हो रहे हो, बिजनेस में अगर कई जगह पे आपको दिक्कत आ रही है, तो ये 8 P को ध्यान रखना। क्या आपने अपना कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया? क्या अपना प्रोस्पेक्ट को, अपने सही ऑडियंस को ढूंढा? ऐसे तो नहीं है आप हर किसी को अपना कस्टमर बना दे रहे हो। नंबर 3 में आप अपना जो कस्टमर है, उस कस्टमर को अच्छा बनाने के लिए क्या सही पीपल को एंगेजमेंट की हो। उसके साथ साथ नंबर 4, क्या उसके बाद जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो, तो क्या कस्टमर की नीड वाला प्रोडक्ट हो आप है। उसके साथ साथ जो नीड प्रोडक्ट आपने दे दिए, क्या प्राइसिंग पोजीशनिंग आपने सही किया? जैसे लाइक मान के चलिए, अगर मैं आपको बोलूं कोई गांव का इंसान है, बताओ रोहित गुप्ता जी, समीर जी, उसके बाद आपका रॉक स्टार जो है, और समीर टेक जी, अगर मैं आपको बताऊं कि हम गांव का इंसान है, हमें अगर आईफोन खरीदने के लिए दिया जाएगा 1 लाख का, क्या हम खरीदेंगे? नहीं। हम उनका टारगेट कस्टमर नहीं है, हम उनका परफेक्ट प्राइसिंग पोजीशनिंग में नहीं है। तो आप अपनी कस्टमर की प्राइसिंग पोजीशनिंग करो, उसके बाद परफॉर्मेंस को आप चेक करो, फिर आता है प्रॉफिट, फिर आता है आप अपनी कंपनी को कहां तक लेके जाना चाहो, कौन सा गोल है, विद इन 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर आप कहां लेके जाना चाहते हो अपना कंपनी को। तो ये चीज आपको तभी पता चलेगा जब आप इस 8 P को आप समझ जाओगे। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गए?
अगर हो गए तो चैट बॉक्स में फटाफट सी टाइप कर दीजिए कि यस अभिजीत जी, मैंने ये 8 P को समझ गया हूं। बिजनेस की ये बहुत बड़ा फंडामेंटल है, मैं 8 P को समझ गया हूं। अगर मेरे बिजनेस में कहीं भी दिक्कत आ रही तो ये 8 P को मैं ध्यान रखूंगा। इसके ऊपर पूरा एकदम बहुत बड़ा सेशन है, मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके कवर करके लेके जा रहा हूं ताकि आप धीरे आगे आगे सब कुछ समझ पाओ। क्लियर, यहां तक क्लियर? अभी आते बिजनेस की ये जो 8 P है, इस 8 P को समझने के लिए हमें बिजनेस की कुछ सीक्वेंस और फंडामेंटल्स के अंदर चलना पड़ेगा। बिजनेस जो चलता है ना, वो सीक्वेंस और फंडामेंटल के अंदर ही चलता है। बिजनेस की एक फ्रेमवर्क होता है, राइट सुरेंद्र जी? समझ पा रहे हो? बिजनेस के जो फंडा होता है, जो आपका फंक्शन होता है और फंडामेंटल्स होता है, वो सेम होता है। लाइक मान के चले, हमारा जो घर बनता है, घर किस में बनता है? ईंट से बनता है, सीमेंट से बनता है, बाली से बनता है, राइट? बनता है, यस। तो उसके अंदर क्या है, जो इमारत जो होता है ना, वो नीचे जो नींव जो बना होता है वो बराबर होता है, ऊपर जाके डिजाइन चेंज होता है। उसी प्रकार चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस की जो फंक्शन होता है, बिजनेस की जो फंडामेंटल होता है वो बराबर होता है। आपको वो फंडामेंटल समझना पड़ेगा। और वो फंडामेंटल क्या है, उस फंडामेंटल को समझने से पहले जैसे ऑलरेडी आप सभी लोग बता दिया अपना अपना बिजनेस के बारे में, किसी का एफिलिएट बिजनेस है, किसी का नेटवर्किंग बिजनेस है। तो जो बिजनेस आप है, उस बिजनेस में आप अपने बिजनेस में फंडामेंटल्स कैसे कर सकते हो। चाहे मैं जैसे बताऊं, कोई भी बिजनेस, सर्विस हो, स्टार्टअप हो, सोलोप्रेन्योर हो, रिटेल हो, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, वुमेनप्रेन्योर हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, ट्रेडिंग बिजनेस हो, उसके साथ साथ कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस में, एक मिनट बस, उस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको बिजनेस के कुछ स्टेज को समझना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो पाए देवेंद्र जी, विनीता मैम, सुरेंद्र जी, अरबाज जी, आप सभी लोग यहां तक क्लियर हो पाए कि बिजनेस की 8 फंडामेंटल होता है, 8 P होता है। अगर आप बिजनेस में फेल हो रहे हो तो आपको 8 P को ध्यान रखना है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लो, आप चाहो तो नोट कर लो, आप चाहो तो इसको ध्यान से माइंड पे बिठा दो, ताकि आपको समझ में आया कि अभिजीत जी, अगर आज मैं बिजनेस में फेल हो रहा हूं तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन सी चीज को मैंने ध्यान दिया है कि नहीं दिया। उसके बाद बिजनेस की स्टेज को समझना पड़ेगा। बिजनेस में 5 स्टेज होता है, इस 5 स्टेज को आपको अभी समझना होगा। 5 स्टेज में नंबर 1 स्ट्रगल, नंबर 2 सर्वाइवल, नंबर 3 स्टेबिलिटी। मेरा ये जो सेशन है, अगर आपने नोट किया और ध्यान से अटेंड किया तो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आज आप, मैं इतना कह सकता हूं कि 40 मिनट जो आप दे रहे हो आज अपना कीमती टाइम बिजनेस के लिए, आप अपना बिजनेस में एक न्यू लर्निंग लेके जाओगे, आपका एक नया तरीका सीख के जाओगे, जिससे आपका बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो। तो करोगे कैसे? नंबर 1 स्ट्रगल, नंबर 2 सर्वाइवल, नंबर 3 स्टेबिलिटी। क्या समझते हैं स्ट्रगल मॉडल क्या है? स्ट्रगल मॉडल का मतलब होता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस में आपके पास अभी कोई सक्सेस की बिजनेस मॉडल ही नहीं है। समझ पा रहे हो सुरेंद्र जी? जैसे आप अपना दुकान चला रहे हो, राइट? दुकान चल रहे हो, उस दुकान में आप जो व्यापार कर रहे हो, आपको खुद को बैठना पड़ता है। आपके पास कोई बिजनेस की मॉडल नहीं है। आपके पास कस्टमर आता है, मान लो पैसा दो, मान लो पैसा दो, पैसा दो मान लो, बेचना ऐसे हो रहा है, राइट? हो रहा है ऐसे। तो इस मॉडल को आपको स्ट्रगल मॉडल कहा जाता है, यानी आप बहुत स्ट्रगल में अंदर है, जिसके अंदर आपके पास कोई मॉडल ही नहीं है। दूसरा, स्ट्रगल मॉडल के बाद आता है सर्वाइवल मॉडल। कौन सा मॉडल? सर्वाइवल। सर्वाइवल का क्या मतलब होता है कि एक बिजनेस ओनर तो आप अपने आप को मानते हो, लेकिन उस बिजनेस ओनर के अंदर आप अपने बिजनेस को कोई विदाउट कंसिस्टेंट इनकम आपके पास नहीं आ रहा है, यानी सेल्फ एम्प्लॉय हो। ठीक है, लाइक समझाता हूं, मैं एक दुकानदार हूं, मेरे दुकान में मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं 2 साल 3 साल 4 साल से बिजनेस कर रहा हूं, और उस बिजनेस में मुझे अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि मेरे पास बिजनेस मॉडल ही बना नहीं है और मेरा कंसिस्टेंट इनकम नहीं आ रहा है, और मैं खुद बोल रहा हूँ कि बिजनेस ओनर हूं। जैसे राइट, मैं रोहित गुप्ता जी के ऊपर थोड़ा सा मैं बताता हूँ। रोहित जी, आप मुझे बताओ, क्या आप अपने बिजनेस में, आप अगर छोड़ के चला जाओगे, आपका बिजनेस चलेगा? एक बार चैट बॉक्स में फटाफट टाइप कर दीजिए, क्या चलेगा? यस और नो। अगर आज आप 5 दिन के लिए अपना दुकान छोड़ के जाओगे तो क्या रोहित जी आपका बिजनेस चलेगा? अब बताओ मुझे। चैट बॉक्स में आप टाइप किए नहीं? ओके, ठीक है, चलिए। तो इसका क्या मतलब होता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब अपना खुद के टाइम हमें लगाना पड़ रहा है वहां पे। कब तक? जब तक हम कोई बिजनेस की मॉडल नहीं क्रिएट कर रहे और विदाउट इनकम हमारे पास नहीं आ रहे। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होता है कि वहां पे भी आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, लेकिन विथ इनकम के साथ आ रही है। यानी रोहित जी, आप अपनी दुकान में तो बैठ रहे हो, लेकिन एक लोगों को आपने बिठा के रखा जहां पे आपका पर मंथ इनकम आ रहा है। हर बार
कोई भी बिजनेस में ये पॉइंट को लिख लो, आप सभी लोग लिख लो, मैं सभी को बोल रहा हूँ लिख लो। कोई भी बिजनेस में ये 3 चीज अगर आप समझ गए तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। CGP, क्या बोला हूं? CGP, फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करो, मैंने क्या बोला? CGP, C फॉर कैश, G फॉर ग्रोथ, P फॉर प्रॉफिट। एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग को मैं देखना चाहता हूं ताकि मुझे ये पता चले कि एंगेजमेंट। CGP, राइट? CGP, C फॉर कैश, G फॉर ग्रोथ, P फॉर प्रॉफिट। यानी आपके बिजनेस में बराबर कैश आ रहा है कि नहीं, यानी धंधा तो आप कर रहे हो, क्या धंधा के बदले आपके पास जो पैसा जा रहा है वो यानी वो क्रेडिट में रह जा रहा है, या बार बार आपके पास क्या जा रहा है? उसके साथ ग्रोथ, क्या आपके बिजनेस में हर साल ग्रोथ आ रहा है? 2%, 4%, 10%, 2x 3x ग्रोथ आ रहा है क्या? और उसके साथ कितना प्रॉफिट बच रही भाई? बिजनेस तो हुआ, मैंने 1 लाख का रेवेन्यू किया, मैंने 1 लाख का बिजनेस किया, बाद में मेरे पास प्रॉफिट कितना आता है? तो CGP जो होता है कोई भी बिजनेस की सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अगर CGP आपका बिजनेस का सही है, चाहे प्लेट, यानी ये जो मेरा जो ये है ना, ये बिजनेस की पूरा मतलब ब्रांडिंग के ऊपर बात हो रहा है, चाहे कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस में आप इसको लगा सकते हो, कोई भी बिजनेस हो। आज की जो ये है, ये नहीं है कि एफिलिएट बिजनेस में काम देगा, ये नहीं है कि MLM बिजनेस में काम देगा, ये नहीं है कि आप कोई दूसरा बिजनेस करे हो, आपकी कोई अपना खुद का ग्रोसरी शॉप है, आपका खुद का कोई रिटेल शॉप है, बड़ा आप शॉपिंग मॉल चलाते हो, उसमें काम नहीं देगा, ऐसे नहीं, सभी के लिए बराबर। तो CGP आप अपने बिजनेस में ध्यान देना है। क्या आज से इस सेशन के बाद आप जाके अपना CGP चेक करोगे? यस, नो, यानी क्लियर है आपका? सी बोलकर फटाफट चैप्टर जैसे प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी सवाल है उसका मैं जवाब दूंगा, अभी किसी का सवाल ना पूछो। हाँ राइट, ओके, सी तो क्लियर हो गया। CGP को ध्यान देना है आपको। तो उसके अंदर स्टेबिलिटी आ गया हो, स्टेबिलिटी के बाद मैं आता हूं सक्सेस। क्या आता हूं? सक्सेस। 5 स्टेज होता है, और एक बार मुझे फटाफट चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, क्या बिजनेस की कितना स्टेज होता है? एक बिजनेस को सक्सेसफुल बिजनेस में ले जाने के लिए बिजनेस की ये 5 स्टेज होता है। नंबर 1 स्ट्रगल, नंबर 2 सर्वाइवल, नंबर 3 स्टेबिलिटी, नंबर 4 सक्सेस, नंबर 5 स्केल। तो आप पहले स्ट्रगल मॉडल पे रहते हो, जहां पे आप मतलब दिन भर स्ट्रगल करते रहते हो, उसके बाद आप सर्वाइवल पे आते हो, उसके बाद आप स्टेबिलिटी पे आते हो, उसके बाद आप सक्सेस में जाते हो, फिर जाके आप स्केल मॉडल पे आते हो। क्लियर है? उसके बाद आप क्या मॉडल पे आते हो? स्केल। तो सक्सेस मॉडल किसको कहते हैं वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए, क्या आप सभी लोग कनेक्ट बना पा रहे हो? एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, बोर तो नहीं हो रहे हो? क्या आप लोग मतलब अच्छा लग रहा है, आप लोग को कुछ नया सीखने मिल रहा है? आप लोग कनेक्ट हो पा रहे हो? अगर कनेक्ट हो पा रहे हो वाई बोल के चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, वाई वाई वाई। यस सर, यस सर, क्या बात है। आदित्य जी यस सर, सुजीत जी यस यस, प्रेम जी यस, उसके बाद आदित्य जी क्या बात है, समीर जी, विनीत जी क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। मैम हेमलता मैम, समीर खान, चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आते हैं हम सक्सेस। सक्सेस बिजनेस को अगर आपको बनाना होता है, ये 3 स्टेज को अगर आप समझ लिए, फिर आता है आप अपनी बिजनेस को सक्सेस बनाओगे। सक्सेस में क्या होता है? एक मैनेजर आपको रखना पड़ता है, यानी आपने एक टीम को हायर किया, उस टीम को एक अच्छा टीम बना के ग्रोथ और एक्सपेंशन के ऊपर काम किया। फिर जाता हूं मैं स्केल में। स्केल में क्या होता है? स्केल में आप बिजनेस की मैनेजमेंट में आ जाते हो। और स्केल मॉडल किसको होता है? जैसे आपने, अगर मैं बात करूं, धीरू भाई अंबानी का नाम आपने सुना, अच्छा, बड़ी बड़ी कंपनी का नाम। जिस कंपनी में अगर कोई कंपनी का ओनर अगर 5 महीना, 6 महीना, 1 साल तक भी बिजनेस ना जाए और उसकी बिजनेस स्केल मॉडल पे ग्रोथ होते जाए, तब जाके आप अपना स्केल मॉडल पे जाके पहुंचो। तो मेरा इस सेशन में इस स्टेप को, इस पॉइंट को समझाना क्यों जरूरत था? इसलिए जरूरी था मेरे दोस्त, मेरे जितने भी दोस्त यहाँ पे हो, जितने भी आप बिजनेस ओनर हो, मुझे अभी ये बताओ, इस पूरा पॉइंट को अगर आपने समझ गए तो यस बोल के फटाफट चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, कर दीजिए। नहीं हुआ तो येन बोल के टाइप कर दीजिए। क्या आप लोग समझ पाए इस 5 स्टेज को? बिजनेस की 5 स्टेज होता है। रोहित जी अगर बैठे हो आप अपनी दुकान पे, खुद को पूछो कि 5 स्टेज में से आप कौन से स्टेज में हो। तो मुझे ये जानना है अभी सभी से, जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हो, फटाफट चैट बॉक्स में आप टाइप करो, आज आप कौन सा मॉडल पे हो, आज आप कौन से स्टेज में हो? क्या आप स्ट्रगल पे हो, क्या आप सर्वाइवल पे हो, क्या आप स्टेबिलिटी पे हो, क्या आप सक्सेस पे हो, या फिर आप स्केल पे हो? तो मुझे पता चलेगा और मैं आगे आपको इस सेशन के ऊपर ये बताऊंगा कि इसको क्लियर करना कैसे। आप अगर स्ट्रगल पे हो तो सर्वाइवल कैसे जाओगे, अगर आप स्टेबिलिटी हो तो सक्सेस में कैसे जाओगे। तो फटाफट चैट बॉक्स में मुझे अभी जानना है कि आप कौन सा स्टेज में हो। स्ट्रगल, सर्वाइवल, स्ट्रगल, एक कोई एक दो पे है, स्किल पर है, स्केल पर है, स्ट्रगल पे है, स्ट्रगल पे है, स्ट्रगल पे है, स्ट्रगल। फटाफट 4 में कौन है? 4 में कौन है? गोपाल जी है, क्या बात है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। 4 में है, स्ट्रगल है। हरिप्रसाद जी स्ट्रगल पे है, स्ट्रगल पे, स्ट्रगल पे, स्ट्रगल पे, क्या बात है। चलिए
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि अभिजीत सर, ये जो बिजनेस की जो 5 स्टेज है, इसमें से आज हम स्ट्रगल मॉडल पे हूं। तो मुझे एक बात बताओ, आप सभी मेरे दोस्त, सभी बिजनेस ओनर, अगर आप आज स्ट्रगल पे हो, तो क्या आप खुद को मान रहे हो कि आप एक अच्छा बिजनेस ओनर, आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रहे हो? मुझे एक बार चैट बॉक्स में टाइप जानना है। क्या आप मान रहे हो कि आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रहे हो? अगर कोई भी दिक्कत आ जाए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, अगर आपका बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप अपनी बिजनेस को छोड़ के जाओगे तो बिजनेस चलेगा? अगर आप स्ट्रगल पे हो, सभी लोग ये बोल रहे हैं, शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे। क्या आप जो बिजनेस चला रहे हो उसमें आप स्वीट, मतलब आपको लग रहा है आप प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रहे हो, क्योंकि आप बोल रहे हो आप स्ट्रगल मॉडल पे हो, राइट? स्ट्रगल पे हो तो आपको स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आना पड़ेगा? सर्वाइवल, उसके बाद स्टेबिलिटी, उसके बाद सक्सेस, उसके बाद स्केल, राइट? नो 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 नो, यस, बहुत लोग का नो आ रहा है अभी। ओके ओके ओके, कनेक्ट कर पा रहे हैं सभी लोग? एक बार चैट बॉक्स में कनेक्ट कर पा रहे तो सी बोल के टाइप कर दो। कनेक्ट कर पा रहे रोहित जी? लग रहा है कि ये आपकी काम की बात है, बिजनेस की, राइट? ओके ओके, सी 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 सी, ग्रेट, क्या बात है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए, तो करना क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे बिजनेस ओनर? करना क्या होगा? करना ये होगा, नंबर 1, आपको बनाना पड़ेगा कि डिजाइन करना पड़ेगा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। नोट कर लो, ये 5 स्टेज को अगर आपको समाधान पाना है, यानी जिस स्टेज में आप हो वहां से अगर ग्रो होकर आपको नेक्स्ट में जाना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा? पहले बनाना पड़ेगा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। नंबर 1, प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बनाओगे कैसे? सीखना होगा आपको, आपको लेना होगा, आपको सीखना होगा, क्योंकि लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा ग्रो करोगे। कहावत है ना, अगर आप अपनी ब्रेन पे पैसा लगाओगे तो वो हाईएस्ट गेन देगा, और अगर अपनी पैसा अपना खर्चा पे लगाओगे तो वो क्रैश हो जाएगा, राइट? है ना? तो आपको करना क्या पड़ेगा? पहले प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा अपना बिजनेस की फंक्शन को। अभी मैं बिजनेस की फंक्शन को लेके जाऊंगा, ठीक है? अभी मैं बिजनेस की फंक्शन को लेके जाऊंगा। उसके बाद आपको सेकेंड लाइन ऑफ लीडर बनाना पड़ेगा, यानी कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको सेकेंड लाइन ऑफ लीडर बनाना पड़ेगा। लीडर बनते बनते कैसे? जैसे नवरत्न, नवरत्न आपने सुना होगा, अकबर की नवरत्न होता है। अकबर के खुद युद्ध करने जाता है, या उसके नवरत्न के जरिए से प्लानिंग करके वो युद्ध करने जाता है, राइट? यही होता है। तो आपको अपनी बिजनेस की नवरत्न बनना पड़ेगा। आज देखो, जितने भी लोग आज मेरी सेशन को आए हो ना, आज पूरा ढक्कन खुल जाएगा, गल्ला छोड़ो कैंपेन हो जाओगे आप। आज की बात आप ऐसे सोचोगे कि आज मैं अकेला बिजनेस कर रहा था, आज मैं 1 लाख की रेवेन्यू कर रहा था। ये सेशन के बाद आपकी दिमाग का ढक्कन खुलेगा और अपनी बिजनेस को आप ऑटोमेट, आप सक्सेस मॉडल, आप स्केल मॉडल तक लेके जा पाओगे। क्या तैयार हो आप सभी लोग? अगर तैयार हो, रेडी हो, तो आर बोल के टाइप कर दो। रेडी? यस अभिजीत सर, रेडी हूँ, फटाफट। यस यस, आर 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 आर, ओके ओके, चलिए, ठीक है, ग्रेट, ठीक है, चलिए, ग्रेट। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, कोई मुझे चैट बॉक्स में बोल रही थी कि सर इसकी बात करें, रिचार्ज की बात करें। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस को आपको लेके ऐसे ही जाना है। फिर उसके अंदर सेल्स होता है, मार्केटिंग होता है, तो आपको उसको समझना पड़ता है। पहले इस मॉडल को समझ जाओगे तो आप उसको भी समझ जाओगे। तो उसके बाद क्या होगा कि आप अपने मैनेजमेंट को समझोगे। तो मैं फटाफट आगे चल रहा हूँ ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाओ। ये एक मैं कम्युनिटी, आप जानते हो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को, आप जानते हो, मैं भी उनसे सीखता हूँ, बहुत टाइम से सीखा हूँ। मैं इस कम्युनिटी को रेकमेंड सभी को करूंगा। ये कम्युनिटी है जहां पे आप बिजनेस को सीखते हो, आपके पास बहुत कस्टमर आता है, आपको जितना कस्टमर चाहिए, आपकी सेल्स के ऊपर चाहिए, रिटेल की, मैं किसी को प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं इस कम्युनिटी को आपको रेकमेंड करूंगा। क्योंकि कहावत, अगर आप बिजनेस नेटवर्किंग के साथ रखोगे तो आप अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हो। तो कोई भी बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो ये कम्युनिटी है जिसका नाम है बड़ा बिजनेस कम्युनिटी। आप जाओ उसके अंदर, या फिर आप वहां पे प्ले स्टोर में जाके सर्च करो, करके वहां पे जाओगे तो आप इसको कम्युनिटी मिलेगा, और वहां पे आप अपनी प्रोफाइल बनाओ, अपनी बिजनेस को ग्रो कर सकते हो इसके अंदर से। आगे चलता हूँ, आगे चलता हूँ। तो बिजनेस के जो 7 फंडामेंटल एक्टिविटी है, इसको समझ जाते हैं, फिर आप अपनी जो कंपनी है, जो रिचार्ज कंपनी है, उस बिजनेस को कैसे ग्रो होगे वो आप समझ पाओगे। देखो, बिजनेस के 7 एक्टिविटी होता है। मार्केटिंग आप करते हो, आपकी लीड जनरेशन होता है।
उससे आप क्या करते हो, सेल्स बनाते हो, रेवेन्यू जनरेट आपका होता है। उसके साथ साथ आप ऑपरेशन को देखते हो, ऑपरेशन में वैल्यू जनरेट होता है। फिर R&D, यानी ये थोड़ा मैं आगे की बात कर रहा हूँ, कंपनी के आगे की बात कर रहा हूँ। R&D में न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस को आप देखते हो, अकाउंट को मैनेज करते हो, जिससे आप अपना एक्यूरेसी, कंप्लेक्स और रिपोर्टिंग को समझते हो। एचआर आपको समझना होता है। मान के चलो, देखो आज मुझे ये जानना है आप सभी से, जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हो, क्या आप चाह रहे हो आप अपने बिजनेस को अकेला ही जिंदगी भर करना चाहते हो? मुझे जानना है सभी सभी से, क्या आप चाहते हो, मुखिल जी, रोहित जी, उसके बाद अरबाज जी, क्या आप चाहते हो कि अकेला ही जिंदगी भर बिजनेस करो, या फिर आप ऐसे बिजनेस करो जहां पे आपके पास, आप ऐसे सिस्टम बना दो जहां से आपको हर टाइम आपके पास इनकम आता रहेगा? आप चाहते हो ऐसा? मुझे बस चैट बॉक्स में जानना है आप सभी से। ऐसे नहीं कि मैं बोलते जाऊंगा और आपको नहीं चाहिए। आप ऐसे चाहते हो कि आप अपना बिजनेस को ऐसे बिजनेस मॉडल मॉडल बनाओ जहां पे आप अपनी काम को 10x बढ़ा सकते हो और आपका इनकम भी बढ़ पाए, राइट? यस। नहीं सर, मुझे टीम चाहिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया, वही तो बोल रहा हूँ कि आप अपनी टीम को बनाओगे तब तो ऑटोमेटिक होगा। आप अपनी टीम को बनाओगे तब तो आप अपनी सिस्टम को बना पाओगे। तो टीम बनाना कैसे? तो देखो, बिजनेस के 7 फंक्शन होता है। बिजनेस की मेन 7 फंक्शन होता है, टोटल 16 फंक्शन होता है, लेकिन उनमें से मेन फंक्शन होता है मार्केटिंग को आप देखते हो, लीड जनरेशन होता है। सेल्स को देखते हो तो रेवेन्यू जनरेट होता है। ऑपरेशन को देखते हो तो वैल्यू अपेनेंस आपको जनरेट होता है। उसके बाद R&D को आप समझते हो। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। आप अगर एक अच्छा टीम बनाना चाहते हो मेरे दोस्त, मेरे जितने भी बिजनेस ओनर, तो आपको सीखना पड़ेगा मैनेजमेंट। क्या सीखना पड़ेगा? एक बार चैट बॉक्स में फटाफट टाइप कर दो, मैनेजमेंट। क्या सीखना पड़ेगा? मैनेजमेंट। टीम मेंबर्स, मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए। ग्रेट ग्रेट। आप लोग का जितना भी सवाल होगा ना आपकी कंपनी के लिए, जो भी बिजनेस के लिए, सेल्स के लिए, लास्ट में मुझे पूछिएगा, कोई इशू नहीं है। अभी इस सेशन को कनेक्ट करके रहिएगा और नोट बनाइएगा, ताकि मैं लास्ट में अगर आपको एक सवाल भी पूछूं, ताकि उसको आप मुझसे कनेक्ट कर पाओ, है ना? तो चलिए, बिजनेस को अगर आप अपना एक अच्छा टीम को बनाना चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा मैनेजमेंट। क्योंकि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, R&D, अकाउंट, HR, इसमें फंसे रहोगे ना, तो आप अपनी बिजनेस में गोल गोल घूमोगे और बिजनेस का हर गोल आपका खत्म हो जाएगा। आपसे बिजनेस में गोल घूमते रहोगे। आपने सुना होगा ये वर्ड, गल्ला छोड़ो कैंपेन, राइट? देखो, मैंने ये पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर मैंने जितने भी बिजनेस ओनर से बात करता हूँ, रोहित जी आपकी तरह जो दुकानदार मुझे कॉल करते हैं, जब मुझे फोन करते, बोलते अभिजीत जी, मैंने आपका वीडियो देखा हूँ, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, वहां से वीडियो देखते वो लोग, तो मैंने आपका वीडियो देखा हूँ, मैंने अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूँ। मैं पूछता हूँ, सर क्या ग्रो करना चाहते हैं? अभिजीत जी, मैं ना दिन भर इतना काम करता हूँ, इतना बिजी रहता हूँ, इतना बिजी रहता हूँ, दिन भर दुकान में पड़ा रहता हूँ, लेकिन मंथ की एंड पे मेरा सेल्स ज्यादा नहीं होता है। ऐसे होता है आप लोगों के साथ? दिन भर काम करते रहते, पूरा हर दिन काम करते रहे, हर चीज को कंप्लीट कर दिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि सर देखो, जिसको भी पूछो कि रोहित जी, सर क्या हुआ है आपका बिजनेस का प्रॉब्लम ना, मुझे जी मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, मेरे पास समय ही नहीं है, मैं कुछ लर्निंग करूं। ऐसा होता है रोहित जी? राइट, होता है, एकदम होता है। क्योंकि आप क्या करते हो, मार्केटिंग का जो फंडा होता है, मार्केटिंग क्या है? आप दुकान को दे दिए हो, आपने एफिलिएट मार्केटिंग की हो, एफिलिएट मार्केटिंग के आपको डिजिटल मार्केटिंग करना पड़ता है, राइट? आप अपना बिजनेस के लिए मार्केटिंग करते हो, कस्टमर को शेयर करते हो, फेसबुक में देते हो, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में आप दे देते हो। तो आप जब मार्केटिंग करते हो, तो मार्केटिंग का एक ही मकसद होता है, लीड जनरेशन करना। क्या करना? चैट बॉक्स में एक बार टाइप कर दो। मार्केटिंग का एक ही ये होता है, टारगेट होता है लीड जनरेशन करना। आपने लीड जनरेशन कर लिए, ओके। फिर आता है सेल्स। सेल्स का टारगेट होता है रेवेन्यू जनरेशन करना। ध्यान से देखिए इस पॉइंट को सभी लोग। आज अभी मैं एक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। लाइक मान के चलो कि आपने मार्केटिंग किया, आपने मार्केटिंग किया, आपका लीड जनरेशन होगा, यानी आपने फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में वीडियो दिया या फिर एड मार्केटिंग दिया, आपके पास कस्टमर आ गया। क्या आ गया? कस्टमर आ गया। अब जब कस्टमर आ जाते हैं, आप करते हो सेल्स। क्या करते हो? सेल्स। कस्टमर को, सेल्स को कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करते हो। तो मुझे एक बात बताओ रोहित जी, मिक्कू जी, जब आप मार्केटिंग करते हो, यानी लोगों को लेके आते हो, जब लोगों को लेके आने के लिए चला जाते हो, तो आपकी फोकस मार्केटिंग में चला जाते हैं। जब मार्केटिंग जाते हो तो आपका इधर का जो सेल्स ना, सेल्स करने के लिए कोई नहीं रहता है। फिर आप सोचते हो कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो आप वहां पे मार्केटिंग को छोड़ देते हो, सेल्स करने आ जाते हो। तो क्या होता है, जब आप मार्केटिंग जाते हो, करने जाते हो, तो सेल्स डाउन हो जाता है। जब सेल्स को देखते हो तो मार्केटिंग डाउन हो जाता है। ऐसे होता है क्या? एक बार मुझे जानना है आप सभी से, ऐसे होता है क्या? फटाफट चैट बॉक्स में अगर होता है तो यस टाइप कर दीजिए, यस टाइप कर दीजिए, राइट? जब जैसे लीड वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे लीड को कन्वर्ट करना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि
अगर मैंने लाइक मान के चलिए ये एक बोतल है, ठीक है ना, ये बोतल है और इसमें जो पानी डाल रहे हो ये लीड है। अभी अगर ये लीड में डाल रहे हो और नीचे से छेद है, ये बोतल का नीचे से छेद है, तो वो पानी गिर जा रहा है, राइट, है कि नहीं? अगर पानी गिर जाता है आपका पाइपलाइन से, तो ये बोतल में पानी डालने का क्या फायदा है? जितना डाल रहे हो उतना गिर जा रहा है इधर से। होता है कि नहीं होता है? इसका क्या मतलब है? इसका मुझे कहने का ये मतलब है कि आप मार्केटिंग में फोकस देते हो तो कस्टमर को इतना मेहनत करके लेके आते हो और सेल्स करने के लिए आप मतलब भूल जाते हो या फिर सेल्स नहीं हो पाता है। जब सेल्स में जाते हो तो मार्केटिंग डाउन होता है। तो इसी वजह से एक बिजनेस ओनर, एक बिजनेस सिस्टम फेल हो जाता है। लेकिन आप सभी लोग एफिलिएट मार्केटिंग में हो, आपका मार्केटिंग आपकी कंपनी का टॉप लीडर कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? एक बार चैट बॉक्स में मुझे टाइप कर दीजिए। आपकी जो मार्केटिंग है आपकी कंपनी का लीडर कर देते हैं, जिससे आपका मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, एचआर, आर&डी, उसके साथ साथ आपका अकाउंट, ये सभी को मैनेजमेंट कौन कर देता है? आपका लीडर करता है। लेकिन अगर कोई दुकानदार होता है, इसको खुद को करना पड़ता है। सुरेंद्र जी समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो चीजें बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं, लेकिन आपका तो ये सब कुछ पूरा क्लियर कर दिया गया है। एफिलिएट मार्केटिंग में आपका मार्केटिंग कौन करता है? मुझे एक बार बताओ। एफिलिएट मार्केटिंग में आपका मार्केटिंग कौन करता है? आपका मार्केटिंग कर देता है आपकी टीम लीडर। आपकी सेल्स के लिए आपको खुद करना पड़ता है। तो आप क्या करो, आप मैनेजमेंट को समझो, क्लैरिटी को समझो, एक्सेलरेट मैनेजमेंट करो, स्ट्रेटेजी ग्रोथ को लेके आओ। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हो पाई? ये बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे भाई, एक 40 मिनट में पूरा दे नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से हिंट्स दे दूंगा ताकि आप सभी लोग बना रहे हो और बाद में मैं दोबारा आपको इसको क्लियर कर पाऊं। यहां तक क्लियर हो पाए हो? अगर यस तो वाई टाइप कीजिए, नो नहीं तो ये टाइप कर दीजिए, नो तो ये टाइप कर दीजिए, ताकि मैं आगे जा पाऊं और आप सभी से कनेक्ट हो पाऊं। ओके, क्लियर है? क्लियर है? चैट बॉक्स में फटाफट वाई टाइप कर दीजिए। वाई नहीं, नहीं, कुछ लोग नो नो बोल रहे हैं। चलिए, जो लोग नो बोल रहे हैं मैं सिर्फ और 1 मिनट लेता हूं। अगर मान के चलो, चलिए एफिलिएट मार्केटिंग 1 मिनट के लिए साइड कर देते हैं। मान के चलो मैं एक दुकानदार हूं। क्या हूं? एक दुकानदार हूं। अभी उस दुकान में आपको 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो कहने का मतलब है, एक दुकानदार हो तो वहां पे मार्केटिंग मुझे खुद देखना पड़ता है, सेल्स मुझे खुद देखना पड़ता है, ऑपरेशन मुझे खुद देखना पड़ता है, आर&डी मुझे खुद देखना पड़ता है, अकाउंट मुझे खुद देखना पड़ता है। जिसके वजह से क्या होता है, मुझे गोल गोल घूमना पड़ता है। होता है ऐसे कुमार जी? होता है ऐसे मिंकू जी? आज अगर आप लोग बिजनेस को धीरे धीरे करते जाओगे ना, तो ये चीज आपको समझ में आएगा। एक दिन में ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आपको इस चीज को समझ पाओगे आप। हम्म। तो इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए करना होगा आपको मैनेजमेंट को समझना होगा, मैनेजमेंट को आपको सीखना होगा। मैनेजमेंट सीखोगे कैसे, वो मैं आगे चलता हूँ आपके लिए। जैसे मैंने बता दिया, सेल्स, मार्केटिंग, लीड जनरेशन, ये सब मैं क्लियर कर दो। अभी मैं जाता हूँ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को सीखने के लिए आपको क्लैरिटी बनाना पड़ेगा, आपको माइंड, क्योंकि देखो माइंड ही सब कुछ है। अगर आप अपने दिमाग को सही करोगे तो बिजनेस भी सही होगा। तो मैनेजमेंट को समझने के लिए आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपका जो अगर टीम आपको पूरा हेल्प कर देता है, मुझे अभी आप सभी से बात करना है, मुझे समझना है कि आपका टीम कितना आपको हेल्प करता है। टीम अगर पूरा आपकी कंपनी के लिए हेल्प कर देता है, तो आप क्लैरिटी को समझो, एक्सेलरेटर को समझो और स्ट्रेटेजी ग्रोथ के अंदर आप ग्रो करो। करना क्या होगा बिजनेस को ग्रो करने? अगर आप भी एक लीडर हो और लीडर बनना चाहते हो, तो एक अच्छा पीपल को हायर करो, डेलीगेटिंग करो। डेलीगेटिंग मतलब नवरत्न बनाओ। उसके बाद राइट फीडबैक लो, अपने कस्टमर की फीडबैक लो। अपना अगर आपकी कस्टमर सेल्स नहीं भी हो रहा है, तो आप उस कस्टमर से फीडबैक लो, फीडबैक टू फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करो। ट्रेनिंग, बेहतर ट्रेनिंग लो मेरे भाई, एक अच्छा कंपनी के साथ कनेक्ट बनो, अच्छा ट्रेनिंग लो, उस ट्रेनिंग से ग्रो करो। उसके साथ आप क्या करो, बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ मीट है जो मैं अभी आपको इसके ऊपर बाद में क्लियर करूंगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं होगा इसको क्लियर करने के लिए। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट जा रहा हूं और यहाँ पे कुछ चीज आपको समझा रहा हूँ। तो नंबर 1, आपको सेकेंड लाइन ऑफ लीडर बनाना पड़ेगा। यानी अगर आप अकेला कर रहे हो तो आपको टीम बनाना पड़ेगा, टीम से आप आगे जा पाओगे। उसके साथ साथ प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी ग्रोथ आपको बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाओगे मैं आगे बोल रहा हूँ। चलिए, कुछ टूल्स मैं आपको आज देना चाहता हूं बिजनेस को। क्या आप चाहते हो, आप सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में फटाफट पूछना है।
चलो आप फटाफट चैट बॉक्स में मुझे एक बार टाइप कर दो, क्या सभी लोग, जितने भी लोग अपना बिजनेस करो, आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे लेके जाना चाह रहे हो? क्या आप ऐसे चाह रहे हो कि आप अपने बिजनेस को ऐसे सिस्टम बना दो जहां पे आपको एक महीने में हर बार काम ना करना पड़े, और आप अपना बिजनेस में जो आपकी सेल्स बोलो, मार्केटिंग बोलो, फॉलोअप बोलो, ये ऑटोमेटिक होता जाए? क्या आप सभी लोग चाह रहे हो? अगर चाह रहे हो तो यस 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 टाइप करो। यस 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 गोपाल जी, यस हरप्रसाद जी, यस यस पवन जी, यस सुजीत, क्या बात है। मतलब बहुत जबरदस्त आप सभी लोग, ऑडियंस जितने भी यहाँ पे बिजनेस ओनर हो, आप सभी लोग बहुत अच्छा एंगेजमेंट कर रहे हो, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए करते कैसे, कुछ टूल्स बताऊंगा, या तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट कर लो। बिजनेस को ऑटोमेशन पे बनाने के लिए कुछ प्रोसेस, कुछ टूल्स मैं आपको बताता हूँ, जिस टूल के जरिए से आप अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, ट्रांसफरेंसी को बढ़ा सकते हो, टाइम एंड कॉस्ट को सेविंग कर सकते हो। क्या क्या फायदा होगा ये थोड़ा थोड़ा पहले समझ जाते हैं। क्या आप सभी लोग ये भी जानना चाहते हैं कि बिजनेस को अगर ऑटोमेशन कर देते हो, मेरे भाई आप लोग को क्या लगता है क्या फायदा हो सकता है? पहले आप सभी से एक बार मैं जानना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पे हो, योगेश जी, रोहित जी, अगर आप बिजनेस को ऑटोमेशन करते हो, आपका जो काम 1 घंटा का है, अगर वो काम आप 10 मिनट में या फिर अपने काम को करते हुए काम कर लोगे, तो फायदा क्या होगा? बिजनेस ऑटोमेशन करने से क्या फायदा होगा? नहीं रहो तो भी बिजनेस चलेगा। यानी स्केल मॉडल से, स्ट्रगल मॉडल से टाइम की बचत, राइट, एकदम टाइम की बचत होगा, टाइम सेव होगा, और टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम अगर होगा तो आपकी मनी भी आएगा। तो टाइम सेव करना कैसे, वो थोड़ा बात कर लेते हैं अभी। 35 मिनट हुआ है, ओके चलिए। देखिए, बिजनेस को ऑटोमेशन करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ओनली टाइम नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी, यानी पूरा क्लियर बिजनेस करोगे आप, टाइम एंड कॉस्ट को सेविंग करोगे, आप अच्छी तरीके से कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी करोगे। क्योंकि देखो मेरे भाई, लाइक मान के चले रोहित जी, योगेश जी, अगर आप अपनी दुकान में एक ऐसे ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को या ऑटोमेशन सीआरएम को लगाते हो, तो अपनी दुकान में 1 साल पहले अगर कोई कस्टमर आया था, या फिर आपके एफिलिएट बिजनेस में आपके पास कोई ऐसे आपका टीम आया था, या फिर ऐसे आपकी डाउनलाइन आया था, जो डाउनलाइन अगर 1 साल पहले भी आपके पास आया और उसको आपने क्या दिया, और वो अगर सिस्टमेटिक तरीके से रह जाए, तो आपकी कस्टमर सेटिस्फाई होगा या नहीं? चैट बॉक्स में फटाफट टाइप कर दो। यानी कहने का मतलब है कि मैं अभिजीत, मैं कोई दुकान पे गया, 1 साल पहले से उस दुकान से कुछ चीज खरीदा, मैं जब 1 साल बाद उस दुकान पे जा रहा हूँ, वो मुझे खुद बोल रहे कि अभिजीत जी, आपने ना 1 साल पहले इस चीज को लिया था, तो आप दोबारा इसको लेना चाहते हो कि इसका कोई अलग वर्जन लेना चाहते हो? तो मुझे कितना खुशी मिलेगा कि ये दुकानदार, ये बिजनेस ओनर कितना फोकस है कि मैं 1 साल पहले क्या लिया था वो मुझे अभी बता दे रहे। यानी ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो रहा है, राइट, बेस्ट कस्टमर सर्विस हो रहा है। यस विनीता जी, यस, राइट, एकदम। तो ये सारी चीज को आप कैसे कर पाओगे, ये चीज आप समझो, इस चीज को मैं आपको आगे बता रहा हूँ, कुछ टूल्स आपको दे रहा हूं, लिख लो इसको, फटाफट लिख लो इसको। नंबर 1, सीआरएम फ्री होता है। कुछ कोई भी टूल्स का, मैं कोई पैसे की बात नहीं बोल रहा हूँ, टोटल फ्री टूल्स है, ठीक है ना, टोटल फ्री टूल्स है। आप इसका फ्री टूल्स का यूज करो। नंबर 1 सीआरएम, फटाफट या तो आप नोट कर लो, ठीक है, फटाफट आप नोट कर लो, या फिर आप कंप्लीट करो। यस 8:45 हो रहे हैं, 10 मिनट लेफ्ट है। ये मैंने शुरू किया, मेरे लिए 36 मिनट हुआ जब से मैंने स्टार्ट किया। चलो कोई नहीं, मैं कंप्लीट करता हूँ। आप सभी लोग यहाँ तक कनेक्ट कर पा रहे हो विनीता मैम, राइट? तो नंबर 1 सीआरएम, इस सीआरएम को आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो फ्री सीआरएम आपको मिलेगा। इससे आप अपनी, अगर आज आप 100 कस्टमर को मैनेज कर रहे हो, आने वाला टाइम में 200, 300, 400, 500, 1000 कस्टमर को भी आप बहुत अच्छी से मैनेज कर सकते हो। इसके बारे में थोड़ा सीख लेना। नंबर 2, ईआरपी। ईआरपी किसके लिए? अगर आप दुकान चला रहे हो, आपसे 1 से 2 दुकान आपको करना है, या फिर आपके पास अगर अपना कस्टमर है, उस कस्टमर को आपके पास बहुत बड़ा टीम है, एफिलिएट मार्केटिंग में 100, 200, 1000, 1500, 4000 लोगों को मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो ईआरपी को आप समझ जाओगे। गूगल फॉर्म एक ऐसे फॉर्म है जिससे आप अपनी कस्टमर की फीडबैक को समझ पाओगे। लाइक मान के चलिए कि मैं अभिजीत हूँ, विनीता मैम मेरा कस्टमर है, राइट? तो विनीता मैम आज जो आपने सेशन को अटेंड किया, तो मैं एक फॉर्म आपको भेजूंगा, मेरा ग्रुप में मैं एक फॉर्म भेज दूंगा, मैं सर अंश जी के द्वारा आप सभी को एक फॉर्म भेजूंगा। उस फॉर्म में अगर आप टाइप कर दोगे, तो मुझे समझ में आएगा कि मेरा कस्टमर कब कितना तक कनेक्टेड हुआ है, यानी उसके फीडबैक लेने के लिए मुझे इजी हो जाएगा। उसके बाद मैं और एक चीज बोलता हूँ जिसको नाम है गूगल सीट। गूगल सीट से क्या होगा, मान के चलो विनीता जी, आपके पास 30 लोग एफिलिएट मार्केटिंग का काम आप कर रहे हो, 30 लोगों की टीम आपके पास है। अभी 30 लोग क्या काम कर रहे हैं आप देखोगे कैसे? इस गूगल सीट में अगर आप डाल दोगे तो 30 लोग एक साथ काम कर सकते हो। यानी एक जगह पे बैठ के, ऑनलाइन पे बैठ के, अगर आपके पास 50, 100, 200 लोगों की भी टीम है, उसको टोटली मैनेज कर सकते हो।
तो यहाँ तक कनेक्ट हो पा रहे हो? अच्छा लग रहा है क्या? क्या लग रहा है इसको यूज करना चाहिए आप लोग को? और टोटली फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं देना है आपको, ना मैं कोई पैसा चार्ज कर रहा हूँ आपको। चलिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम ये उनके लिए है जिनका अपना दुकान है, जिनका अपना शॉप है, जो अपना इन्वेंट्री को मैनेज करना चाहते हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग, कितने लोग को लगता है कि आज के टाइम में व्हाट्सएप मार्केटिंग एक ऐसा टूल है जो ब्रह्मास्त्र के समान है? व्हाट्सएप में हर कोई एक्टिव है कि नहीं है? अगर आप फेसबुक में भी जितना एक्टिव हो या ना हो, व्हाट्सएप में किसी को मैसेज करोगे तो रिप्लाई उसका आएगा। तो इस व्हाट्सएप मार्केटिंग का बेहतर तरीके से सीखो। इसके लिए कुछ टूल्स है, मैं बोलूंगा कि बिजनेस व्हाट्सएप यूज करो, उसमें आप व्हाट्सएप मार्केटिंग सीखो। उसके साथ साथ ईमेल मार्केटिंग, इसको भी थोड़ा आप लोग सीख लो। एक होता है डिजिटल दुकान, यानी इसको आप बोल सकते हो लैंडिंग पेज। आप सभी लोग अपना खुद का लैंडिंग पेज फ्री में भी बना सकते हो या पेड बना सकते हो। अगर इसकी कोई भी नॉलेज नहीं है ना, आप सभी लोग हमारे टीम से कनेक्ट करो, वहां पे सीखो, वहां पे आपको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे आप करोगे। चलिए, ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम है, नहीं अगर आप पेमेंट को कलेक्ट करना चाहते हो तो ऑटोमेटिक पेमेंट भी कलेक्ट करना सकते हो। और सबसे बेस्ट बात है कि मैंने बिजनेस तो कर लिया, मैंने इनकम तो कर लिया, मेरे पास डाटा, क्योंकि आज के टाइम में डाटा है, डाटा सब कुछ है। ये बात आप सभी को क्लियर है ना सुरेंद्र जी? बेटा झूठ बोल सकते हैं, डेटा कभी झूठ नहीं बोलेगा। ये बात मानते हो आप? ये बात मानते हो? अगर एफिलिएट बिजनेस कर रहे हो, आपकी जो एक आपका पेज रहेगा जिसके अंदर एप्लीकेशन है, वो उसके अंदर पूरा ट्रैक दिखाई देता है कि आपका इतना बिजनेस हुआ है। तो बेटा झूठ बोल सकते हैं, डेटा कभी नहीं बोल सकता है। उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, फटाफट टाइप कर लो सभी लोग, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए गूगल कैलेंडर की यूज करो। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे पास टाइम मैनेज नहीं हो रहा, अगर आप बोल रहे हो कि इस टाइम में मैंने मीटिंग रखा था, मैं भूल गया हूं, तो गूगल कैलेंडर की यूज करो। तो ये है। तो मुझे एक बात आप सभी लोग से भी जानना है, तो क्या करना बेस्ट है? क्यों 95% स्टार्टअप फेल हो जाता है विद इन 5 साल के अंदर? इसीलिए मेरे भाई, इसीलिए मेरे दोस्त, क्योंकि कुछ लोग बिना सीख के चल जाता है बिजनेस करना, कुछ लोग सीख के बिजनेस करना होते। तो यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन दिया, एक सीख के बिजनेस करता है और जो बिना सीख के बिजनेस करता है। आपको क्या लगता है कौन सा बेस्ट है, कौन सा करना चाहिए? फटाफट चार्ट बॉक्स में टाइप करो, कौन सा? सीख के बिजनेस करना चाहिए कि बिना सीख के? नंबर 1, नंबर 2 कौन सा है? लेफ्ट या राइट? आप लोग क्या चाहते हो? टू टू सीख के बिजनेस करना चाहिए। टू 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 टू, क्या बात है, ग्रेट, बहुत बढ़िया ऑडियंस है, अच्छा लगा देख के। चलिए, तो इसके लिए आपको खुद की गलती से आप सीखोगे तो सालों साल लग जाएगा, दूसरे की गलती देख के सीखोगे वो भी टाइम लगेगा। जो इंसान सीख के ग्रो कर चुका है, लाइफ में बहुत बड़ा स्टेप ले चुका है, जिसने ऑलरेडी बिजनेस को समझ के फेल होके, जिसने बड़ी बड़ी बिजनेस बना चुका है, जिसने बिजनेस को समझे, उससे सीख के करोगे तो आप सबसे ज्यादा ग्रो करोगे। कुछ बोनस है, ये मेरा सेशन के लिए होता है, आज मैं इसको प्रमोशन नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनल कोचिंग कर सकते हो, आप मेरे से डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो। मेरा आप फेसबुक में अभिजीत राय नाम के मेरा पेज है, फेसबुक पेज है, या फिर फेसबुक अकाउंट है, वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। यूट्यूब में अभिजीत राय बिजनेस कंसल्टेंट मारोगे या आईबीसी अभिजीत राय मारोगे, क्योंकि आईबीसी की तरफ से मैंने अपने आपको यहाँ से शुरुआत किया, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल में जा सकते हो। आप मुझसे अगर पर्सनली कनेक्ट कंसल्टिंग करना चाहते हो तो मेरा 2 घंटा का एक व्हाट्सअप रहता है, इसका चार्ज तो एक नाम पे है। सोचो कि बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किया अगर आप इतना सीख सकते हो, तो पूरा 2 घंटे की वर्कशॉप में आप क्या कुछ सीख नहीं पाओगे। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये मेरा एक इसमें है, इसमें मैं आपको कुछ फ्रेमवर्क देता हूं जिससे आप अपनी बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, और ये टोटल एक रेलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क होता है। तो यहाँ तक कनेक्टेड है। तो थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 42 मिनट्स लिया मेरे तरफ से, बाकी तो आने के लिए 10 मिनट लग गया था। तो ये टोटल सेशन हो गया, जिस सेशन में मैंने ये पूरा कवर कर दिया आपको कि एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए कहाँ का जरूरत है। अभी बात है कि जिस कंपनी में आप हो, रिच एंड कंपनी में, उस कंपनी के लिए आप, मैं कुछ अगर बात करूं तो उसके लिए आपका सवाल मैं समझूंगा और उस हिसाब से मैं आगे जाऊंगा। सिर्फ 10 मिनट हम टाइम लेंगे, उस 10 मिनट के अंदर हम इस सेशन को एंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से बना रहने के लिए। और एक मिनट दीजिए मुझे बस। यस, ओके। तो आप सभी लोग यहाँ पे इतना टाइम से बनाने के लिए, आई होप कि मैं थोड़ा क्लैरिटी दे पाया हूँ, जिससे आप अपनी इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। बिजनेस की स्टेज को समझ गए हो, बिजनेस की फंक्शन को समझ गए हो। और ये सेशन, रोशन जी, ये सेशन 40 मिनट के अंदर कंप्लीट नहीं होने वाला सेशन है, इसको और भी धीरे धीरे समझना है, क्योंकि बिजनेस है। बिजनेस आप एक दिन में पूरा नहीं ग्रो कर पाओगे, धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा, लेकिन ऑटोमेशन टूल को अगर समझ जाओगे तो आप ग्रो कर सकते हो। तो आप
आपका अगर कुछ सवाल है बिजनेस को लेके, इस सेशन को लेके, अगर आपको क्लैरिटी कुछ नहीं मिला है अभी तक, या कोई दिक्कत है, कोई आपका सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सिर्फ 10 मिनट हम टाइम ले सकते हैं रोशन जी? रोशन जी 10 मिनट ले सकते हैं? ले सकते हैं अभिजीत जी, पक्का। ओके, 10 मिनट के अंदर अगर किसी का सवाल है तो अपना हैंड रेस कीजिए। आप अपनी कंपनी के लेके या अपनी एफिलिएट मार्केटिंग के लेके जो भी सवाल है उसको क्लियर करेंगे। लेकिन पहले ये बताओ चैट बॉक्स में, ये सेशन कैसे रहा था? अगर इसको आप स्केल के रूप में दोगे 1:10 के ऊपर, तो इस सेशन कैसे रहा? क्या इस सेशन से आपको कुछ समझ में आया? क्या लग रहा है कि आज की जो आपने 40 मिनट दिया, उस 40 मिनट से आपको सीखने मिला? मस्त, यस सर। कैसे लगा एक बार इमेजिन? चलिए बहुत बढ़िया, गुड सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया, क्या बात है, गजब गजब, क्या बात है, ग्रेट। शालिनी जी बोल रहे हैं, शालिनी जी थम्स अप दिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी मैम आपको। और उसके साथ साथ हेमंत जी, बहुत मस्त बहुत मस्त। अगर मैं आपसे एक छोटा सा फीडबैक चाहूता, क्योंकि देखो क्या होता है, फीडबैक से फीड फॉरवर्ड होता है। अगर मैं फीडबैक लूं तो मैं आगे और भी ग्रो हो सकता हूँ। अगर मैं आपसे एक छोटा फीडबैक लूं, जितने भी मेरे बिजनेस ओनर हो, तो आप मुझे एक छोटा सा स्केल के रूप में ये बताइए कि आज के सेशन से आपके बिजनेस में ग्रो करने के लिए आपको कितना हेल्प हुआ? वन स्केल से लेके 10 के अंदर, यानी 1 से लेके 10 के अंदर आप इस सेशन को कितना देना चाहोगे, जिससे आप अपनी बिजनेस को ग्रो कर सकते हो? आपको लग रहा है यस, इस सेशन से मैंने सीखा हो 8, क्या बात है, 8, 1 से लेके 10 के अंदर 8, बहुत बढ़िया, 10 10 10, 8, ग्रेट ग्रेट, क्या बात है, ग्रेट, 8। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू। ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम आपको और भी बेहतर जानकारी देने के लिए, और भी ज्यादा ये देने के लिए। उससे पहले अगर आपका कुछ सवाल है, अपना सवाल रखिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ अपना हैंड रेस कीजिए, अपना सवाल पूछिए, मैं आपकी जवाब देने के लिए कोशिश करूंगा, इस सेशन का एंड अप करूंगा। 9 पूनम जी 9। चलिए थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए और बने रहने के लिए। अभी आप अपना सवाल जरूर पूछिए। रोशन जी हैंड रेस जो जो कर रहे हैं उनको आप अनम्यूट कीजिए, ताकि उनको मौका दीजिए सवाल पूछने के लिए। अपना हैंड रेस कर दीजिए प्लीज। मैंने साहिल जी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ। साहिल जी आपके स्क्रीन पर अनम्यूट की ऑप्शन गई होगी। देखो गाइस, आप लोग ना सबसे बेस्ट होगा आप लोग चैट बॉक्स में बताना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज काफी सारे लोग हैं। मेरे को लगा आप लोग चैट बॉक्स में बताइए। और अभिजीत जी, आपको जो टू द मीन्स आज के टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस लगे ना, आप उसी का आंसर करें, बिकॉज बिल्कुल क्वेश्चन तो बिल्कुल, बहुत। बिजनेस के ऊपर अगर उन्होंने ग्रो करना चाहता है, उनका सवाल है, तो उनके ऊपर मैं टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। टाइम ज्यादा नहीं है, फटाफट आप अपना हैंड रेस कीजिए और अपना सवाल पूछिए। चलो प्रियंका, मैंने सर आपको दीजिए, अनम्यूट का आप ऑप्शन एक दिया बार हुआ है। पढ़ लीजिए क्या क्या सवाल आ रहे हैं। हम्म। रहती भी है, बोलते हैं कि मुझसे सेल नहीं होगा। क्या क्या लिखे वहां पे? एक बार अनम्यूट करने के लिए मौका दीजिए ना सर, मैं अपने टीम मैंने दिया मेंबर्स हुआ को है, सबके स्क्रीन पे जा रही है, बट कोई कर नहीं रहे अपने एंड से। अच्छा चलिए, कोई नहीं नहीं नहीं, आप वहां पे म्यूट, आपको यहाँ पे म्यूट करने के लिए मौका दिया गया है। प्रियंका जी, प्रियंका जी को सबसे पहले दीजिए प्रियंका म्यूट जी, मैंने करना आपको नहीं म्यूट करने का का। ऑप्शन दिया हुआ है, या प्रियंका मैम प्रोसीड। सर हम लोग सर मैं जब किसी लीड को बोलती हूँ ना, तो वो बोलता है कि जो मुझसे नहीं होगा, ये बाय करके सेल करने वाला है, और का कोई लेगा नहीं लेगा, नहीं लेता रहता है, फेक बताता है, नहीं लेता है, सब बोलते रहते हैं। और मेरा तो नहीं, मैं ली जब से 2 ही किया, उसका कोई नहीं किया। ओके ओके, ठीक है। आप ये बोल रहे हो कि आपकी जो बिजनेस में हो, आप किस बिजनेस में हो मैम? एफिलिएट? जी रिच एंड प्लेटफॉर्म। अच्छा, रिच एंड प्लेटफॉर्म में हो। तो देखिए मैम, मैं शुरुआत में एक पॉइंट बोल रहा था, 8P याद है आपको? मैंने दिखाया था आपको जी 8P, 8P, प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपुल, एस करके मैं दिखाया था, उसको ध्यान से दोबारा देख लीजिएगा। आपने सर्वप्रथम स्टार्टिंग में आपने क्या बोला कि आप उनको बोल रहे हो काम करने के लिए, वो बोल रहे कि नहीं, ऐसे में लोगों को नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, सेल्स में नहीं कर पाऊंगा, राइट? ये सवाल है आपका और आपकी कस्टमर का। तो स्टार्टिंग में आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को समझो मैम, आप उसको सेल मत करो, आप उसकी हेल्प करो। और हेल्प कैसे होगा? जब आप प्रॉब्लम को समझोगे। समझ पा रहे हो प्रियंका जी? जी सर। तो आप मैं अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को समझो। आप मुझे ये बताओ, जो आपको बोल रहे हैं कि मैं नहीं करना चाहता हूं, तो उन्होंने इंक्वायरी किया था या आप उनसे कैसे कनेक्ट किए थे? नहीं सर, मैं इंस्टा पे लगाई थी ना, उसका स्टेटस हाँ वगैरह सब उससे आई थी। ठीक है, तो मैं उसको ओके। व्हाट्सएप नंबर दी थी, तो व्हाट्सएप पे की थी, तो मैं उनका वीडियो। हाँ, तो उन्होंने उन्होंने अगर व्हाट्सएप किए होंगे तो उनको कोई नीड था, इसलिए उन्होंने किया, राइट? जी है ना? तो अभी जो नीड है, अब उस चीज को समझो मैम, पहले इस चीज को समझो।
ये अगर आप समझ जाओगे ना तो बिजनेस बहुत अच्छा होगा मैम। नहीं तो क्या होगा कि आप 10 लोगों को जाओगे तो हो सकता है 10 में से एक होगा, लेकिन अगर इस चीज को आप समझ जाओगे तो आप 10 में से 5 भी कर सकते हो। मतलब क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो डॉक्टर का अगर हम बोलते कि मेरा पेट दर्द है, ठीक है ना, मैं बोलता हूँ कि मेरा पेट दर्द है और मुझे दवाई दीजिए, और डॉक्टर अगर मेरा पेट क्यों दर्द है अगर वो नहीं समझ के कोई भी दवाई दे देगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा या फिर नेक्स्ट टाइम मैं इंटरेस्ट हूँ। यानी कहने का मतलब है डॉक्टर पहले प्रॉब्लम को समझेगा उसके बाद दवाई देगा। ऐसा होता है मैम? होता है कि नहीं होता है बताइए? जी डॉक्टर जी पहले प्रॉब्लम को समझेगा उसके बाद दवाई देगा, तब जाके मैं उसके ऊपर सेटिस्फाई हो जाऊंगा। ये तो ठीक है मैं ना? तो तो क्या, सर बट हाँ नहीं, बोलता है कि ये बेचने वाला काम है, मैं नहीं लूंगी, कमीशन वाला है, तो बिचाएगा कि नहीं बिचाएगा, कमीशन नहीं मिलेगा। देखिए, तो फिर एक कहूंगा कि आप सही प्रोस्पेक्ट के पास नहीं जा रहे हो। मैंने और एक बताया 8P के अंदर, एक है प्रोस्पेक्ट, बताया कि नहीं बताया? दो जी चीजें मैम, आप अपनी कस्टमर को समझो, आप अपने एक बार कस्टमर को समझो, पहले उसको देखो कि उसकी नीड क्या है, उसके लिए एक आप उसका एक फॉर्म बना लो, आप उसका एक नाइस फॉर्म बना लो। मैं बता देता हूँ क्या बना लो, नाइस फॉर्म। सभी लोग इसको फटाफट मतलब टाइप कर लो, नाइस, NICE, नीड इंटरेस्ट कंसर्न एक्सपेक्टेशन। ब्रदर, चलिए, सभी का एक ही क्वेश्चन है जितना मैं समझ पा रहा हूँ, कि सर सभी लोग आते हैं देखते हैं लेकिन मतलब रेडी नहीं होते हैं, ग्रो नहीं करते। चलिए, तो इस फंडा को लिख लो सभी लोग फटाफट चैट बॉक्स में, या फिर मैं एक बार टाइप कर दे रहा हूँ, मैं सिर्फ 1 मिनट लेता हूँ आपका, मैं इसको टाइप करने के लिए, ठीक है, ताकि मैं आप सभी को ये बहुत अच्छा चीज दे पाऊँ। NICE, मैंने क्या बोला? NICE, चलिए, NICE, इसको आप सभी लोग लिख लो, नाइस, NICE, नीड इंटरेस्ट कंसर्न एक्सपेक्टेशन। नंबर 1, मैम आप उनकी नीड को समझो। मैम एक बात बताओ मैम, हमारे पास अगर कोई हेल्थ की प्रोडक्ट लेने आता है तो वो प्रोडक्ट खरीदने आता है ना, या फिर अपना जो स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए आता है? किसके लिए आता है बताइए? हेल्थ को अच्छा करने के लिए आता है, राइट? सही है। तो आप अपनी नाइस को समझो, नीड इंटरेस्ट कंसर्न एक्सपेक्टेशन, यानी अपनी कस्टमर की प्रॉब्लम को समझो। सभी को बोल रहा हूं, जिस भी सेल्स पे आप हो, आप अपनी कस्टमर की प्रॉब्लम को समझो, उस प्रॉब्लम से उसको पाना क्या है इस चीज को समझो। क्या उस प्रॉब्लम को पाने के लिए जो आप दे रहे हो अपनी एफिलिएट मार्केटिंग, उसको उसमें कनेक्ट हो रहे कि नहीं, इस चीज को समझो। अदरवाइज आप सेल्स करते जाओगे, आज आपने ये बता दिया, कल कोई दूसरा कस्टमर आएगा वो भी यही चीज बोलेगा, लेकिन पहले आप उसकी प्रॉब्लम को तो समझो। मैम आपने क्यों लिया था? आपको कुछ करना था, ग्रो करना था, तो आप उसकी प्रॉब्लम को अपनी जो प्रोडक्ट है, अपनी जो प्रेजेंटेशन है, उससे कनेक्ट करो। समझ पा रहे हो सभी लोग? चैट बॉक्स में एक बार टाइप कर दो, समझ पा रहे हो? सभी का एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, सभी का एक ही क्वेश्चन है। सर बहुत क्या फायदा? अच्छा, बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेरा क्या फायदा है सर, बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेरा क्या फायदा है सर, बहुत लोग बोल रहे हैं मेरा फायदा है। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब है, देखो, इसका अगर मुझे एक बात बताओ, चलो मुझे एक बात बताओ, एक तो हम इसको रह के मतलब इसको सोच के सोचते रहेंगे, या फिर दूसरा, मैं इसके ऊपर फीडबैक लूंगा, मैं उन्हीं से पूछूंगा आपको क्या फायदा चाहिए, फिर उसी के ऊपर हमारा प्रेजेंटेशन को बेहतर तरीके से बनाऊंगा। समझ पा रहे हो? तो आप अपने कस्टमर को समझो, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझो, फिर उसको प्रोडक्ट पिच करो। पहले प्रोडक्ट राइट पिच राइट, मत करो। ऑफ समझ कोर्स। पा रहे हो? कहने का मतलब इस चीज है कि आपको अपनी बिजनेस की प्रोस्पेक्ट को ही समझना पड़ेगा। याद है रोशन जी, मैंने पहले ही बताया था 8P है, 8P के अंदर एक प्रोस्पेक्ट बोल के है। क्या सही ऑफ कोर्स ऑफ प्रोस्पेक्ट तक कोर्स। अब जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? अगर आप सही प्रोस्पेक्ट तक ना जा नहीं रहे हो, तो आप ऐसे मान रहे हो कि आप दिन भर काम तो करते रहो, लेकिन पता चल रहा है कि उनको जरूरत ही नहीं है। तो पहले उसके नीड को क्रिएट करो, नीड बनाओ। इसलिए मैंने नाइस फॉर्म दिया है, नीड इंटरेस्ट कंसर्न एक्सपेक्टेशन। इसकी एक राइट राइट, टोटल आप बहुत सारी वीडियो है, इसको देख लेना। मैं थोड़ा बता देता हूँ। नीड, कस्टमर की नीड को समझो, यानी उसको चाहिए क्या। फिर इंटरेस्ट, किस चीज में वो इंटरेस्ट है। फिर कंसर्न, क्या प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से वो हमारे पास आए। लाइक मान के चले रोशन जी, आप मेरे पास, मैं रिचेंट कंपनी का हूँ, आप मेरे पास आए कि मुझे आपके यहाँ पे इनकम करना है, वो इनकम के लिए ही तो आ रहा है। इनकम उसके ऊपर की बहाना है, लेकिन अंदर उसमें इनकम क्यों चाहिए? क्या वो बाहर इनकम नहीं कर रहा है?
बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन उनकी इनकम क्यों चाहिए ये देखना है, फैमिली में क्या प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से इनकम कर रहे हैं, या जो इनकम कर रहे हैं उसमें वो सेटिस्फाई नहीं है, वो चाह नहीं रहा है कि मैं दूसरे के अंडर काम करूं। जैसे मैं अपना खुद की बात करूं, मेरे पास इतने बिजनेस ओनर आता है, बिजनेसमैन आता है, या फिर ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं अभिजीत जी मेरा अपना दुकान चल रहा है, मैं अपनी जॉब करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि मैं अपना खुद का मालिक बनना चाहता हूँ। तो अब समझो कि वो क्या चाह रहे हैं, फिर उसी हिसाब से उसकी एक्सपेक्टेशन को समझिए, उसको प्रोडक्ट दो। देखो अगर नहीं होता है तो मुझे बताना। ऑफकोर्स ये ऑफकोर्स आपका है समाधान, सभी का ये समाधान है। चलिए, ऑफकोर्स। तो थैंक अभिजीत यू जी ने सभी आपको को, बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। मैं थोड़ा 2 मिनट टाइम ज्यादा ले लिया हूँ, तो बाकी थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग काम को बने रहे और इस सेशन को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ओवर टू यू रोशन जी, यहीं पे मेरा सेशन को मैं एंड अप करता हूँ। थैंक यू अभिजीत जी, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक यू आप सभी पार्टिसिपेंट्स का। वी आर 40 पार्टिसिपेंट टिल लास्ट, ये बहुत ही अच्छी बात है जितने भी लोग लास्ट तक हैं। ओवरऑल देखो आपको जो लास्ट में अभिजीत जी ने बताया पूरा सारे क्वेश्चन, बिकॉज आपको जितने भी क्वेश्चन मैं चैट में पढ़ रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही के आसपास है, बाकी जब मैं पर्सनली भी सेशन लूंगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तो उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी।